अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय पर मुद्रा लोन को लेकर बैंकों द्वारा बरती जा रही अनियमितताओं और बैंकों की मनमानी के खिलाफ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुद्रा समिति के सदस्यों ने जिला अधिकारी को बैंकों द्वारा की जा रही मनमानी को लेकर अवगत कराया और यह भी बताया कि किस तरह से बैंक अपने ही नियमों के आधार पर यह तय कर रहे हैं कि वह किसे लोन दें और किसे ना दें, जबकि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना में हर किसी को लोन देने की, लेकिन बैंक लोगों को लोन देने में आनाकानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई दफ़ा आम नागरिक को दरबदर की ठोकरें खानी पड़ती है। ऐसे कुछ उदाहरण मुद्रा योजना समिति के सदस्यों ने जिला अधिकारी के सामने पेश किए, जिसमें मुख्य तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा अपने ही तौर पर बनाई गई गाइडलाइन है, जिसमें वह लोगों के शिक्षण के तहत उनकी रैंकिंग तय करते हैं और फिर उन्हें लोन देते हैं। इस तरीके से महाराष्ट्र बैंक ने पूरा 50 अंकों का चार्ट बनाया हुआ है, जिसमें कम से कम 25 अंक हासिल करने वालों को ही वह लोन देते हैं, जबकि बाकी लोग लोन से वंचित रह जाते हैं। महाराष्ट्र बैंक की इस तरह की मनमर्जी स्कीम को लेकर भी कई सवाल उठाए गए, जिसमें पता चला कि महाराष्ट्र बैंक की सेंट्रल कमेटी ने ही यह नियम बनाया है, जबकि मुद्रा योजना में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। यह सरासर बैंकों की मनमर्जी है। इसके साथ ही बैंक अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों को भी लोन नहीं देते। इस तरह की त्रुटियों से भी जिला अधिकारी को समिति के सदस्यों ने अवगत कराया। इस बैठक को लेकर मुद्रा योजना समिति के सदस्य बादल कुलकर्णी ने VCN न्यूज से बात की और सुविस्तार जानकारी दी। बादल जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय में जो बैठक हुई थी जी आपके मुद्रा लोन कमेटी की, जो अमरावती जिला की कमेटी है जिला अधिकारी के साथ, उसमें किन मुद्दों पे चर्चा हुई? जी इसमें कुल महत्वपूर्ण 2-3 मुद्दे थे आज जिस पे चर्चा हुई। एक सबसे पहला मुद्दा ये था कि जिले के युवा जब बैंक में लोन संदर्भ में जानकारी लेने के लिए या लोन प्राप्त करने के हेतु से जब जा रहे हैं, तो वहां पे उनको प्रॉपरली एंटरटेन नहीं किया जा रहा, ऐसी काफी सारे हमारे पास में शिकायतें आई थी समन्वय समिति के पास में। और उस शिकायत को हमने माननीय जिलाधिकारी जो इस समिति के अध्यक्ष है तो उनके समक्ष रखी और वहां पे झा साहब थे जो कि इस अमरावती शहर में जिले में लीड बैंक के अध्यक्ष, तो झा साहब को माननीय जिलाधिकारी जी ने आदेश दिए हैं कि एक पत्र तैयार करके सभी बैंकों को दिया जाए कि इस लोन के तहत, मतलब मुद्रा योजना के तहत जो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए या लोन प्राप्त करने के लिए आते हैं उनको प्रॉपर एंटरटेन किया जाए। और ये एक मुद्दा था। एक दूसरा मुद्दा महत्वपूर्ण था जो कि मैंने ध्यान में लाकर दिया। महाराष्ट्र बैंक में ऐसे हो रहा है कि उन्होंने एक पॉइंट ये बनाया हुआ है, मतलब एक चार्ट बनाया हुआ है और वो मार्क्स, उसमें वो मार्क्स देते हैं। जैसे अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको इसमें 5 मार्क मिलेंगे, अगर आप केवल 12th पास हो तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, आपका एज अगर मोर देन 55 हो तो आपको अलग है, मोर देन 40 to 50 है तो आपको अलग मार्क्स है। और इस मार्क्स के बेस पे कुछ 50 मार्क का उन्होंने एक ग्राफ तैयार किया है और इन सब मार्क्स के बेस पे वो लोन एलिजिबिलिटी ठहराते हैं। तो मैंने ये चीज ध्यान में लाकर दिया कि मुद्रा का जो GR है या मुद्रा का जो सर्कुलर ऊपर से आया हुआ है, उस सर्कुलर के तहत बिल्कुल भी ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि इस ऐसे मार्किंग करके, ऐसे मार्किंग के तहत ये किया जाए करके लोन दिया जाए। मुद्रा की गाइडलाइन स्पष्ट तरीके से बता दी गई है कि एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ के अलावा उसका जो प्रॉपर जो हम लोन के लिए डॉक्यूमेंट लेते हैं विदाउट गारंटर एंड विदाउट एनी सिक्योरिटीज, ये लोन दिया जाएगा। इस माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्रा योजना, बड़ी खूबसूरत योजना व्यवसायिकों के लिए जो बनाई है, तो उसके तहत काम करना चाहिए। लेकिन बैंक अपने खुद के नियम अगर उस पर अगर लादती है तो ये ठीक नहीं है। ये बात मैंने प्रशासन के और माननीय जिलाधिकारी जी के ध्यान में लाकर दी, जिसपे जिलाधिकारी जी ने इसमें क्या मतलब ये किस नियम के अंतर्गत उन्होंने बनाया है, इसकी जानकारी लेकर वो अगले मीटिंग में वो इसके बारे में हमको बताएंगे, हमारा समाधान करेंगे, ऐसे बताया।